चलिए, हाँ, हेडिंग डालना। हेडिंग डालना विमी सूत्र, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, सबसे पहले तो सूत्र किसको बोलते हैं? सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है, जानते हो क्या? हाँ, फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश नाम नहीं पूछ रहा हूँ। सूत्र होता क्या है, या समीकरण क्या होता है? सूत्र या समीकरण क्या होता है? अच्छा, ऐसी चीजें जिसको चर एवं, हाँ, अचर, हाँ आ जाओ, चर एवं, हाँ, अचर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सूत्र या समीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। समझ में आ रहा है? इधर देखो, ये y जो दिख रहा है वो क्या है? आपका चर है, जिसका मान बदलता है वो कहलाता है चर। यहाँ पे जो x दिख रहा है वो भी क्या है? चर। लेकिन जो a दिख रहा है वो क्या है? अचर, या इसी को नियतांक भी बोलते हैं, कांस्टेंट। और b भी क्या है? अचर। तो ऐसे कोई भी चीज जिसको चर या अचर के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सूत्र या क्या कहलाता है? समीकरण। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, विमी सूत्र की अगर बात करें, तो जो व्युत्पन्न मात्रक है, कौन सा मात्रक? हाँ, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के द्वारा, मूल मात्रकों के, हाँ, द्वारा जिस समीकरण से, जिस समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है, जिस समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है, उसी सूत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विमी सूत्र के नाम से जानते हैं। उसी सूत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विमी सूत्र। तो विमी सूत्र का वो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? विमी सूत्र का अगर डेफिनेशन बोले हम लोग एक लाइन में, तो किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों के साथ संबंध, किसके साथ संबंध? मूल मात्रकों के साथ संबंध, उसी को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं? विमी सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका डेफिनेशन लिखो। किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का, व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से, व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से, मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाली, संबंध प्रदर्शित करने वाली व्यंजक या सूत्र को, संबंध प्रदर्शित करने वाली व्यंजक या सूत्र को, व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का विमी सूत्र कहते हैं।
उस भौतिक राशि का विमी सूत्र कहते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा। वास्तव में विमी सूत्र यह बताता है कि वास्तव में विमी सूत्र यह बताता है कि वास्तव में विमी सूत्र यह बताता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में किसी भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक किन घातों के साथ सम्मिलित हुआ है, किन घातों के साथ सम्मिलित हुआ है। हाँ, फुल स्टॉप। विमी सूत्र को आगे लिखना, विमी सूत्र को बड़े ब्रैकेट ऐसा सिंबल बनाना ना, बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। विमी सूत्र को ऐसा ना बेटा सिंबल बनाना, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो अगर मैं मूल राशियों की अगर विमा लिखूं तो कैसे लिखाएगा? जैसे कौन कौन सी मूल राशि है? सबसे पहले तो कौन सा हो गया? लंबाई, ठीक है ना। तो लंबाई के लिए जो विमा है वो क्या लिखाएगा? कैपिटल एल। समझ में आया? वैसे ही द्रव्यमान की विमा क्या होती है? हाँ, कैपिटल एम, और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। वैसे ही समय के लिए क्या होगा? हाँ, कैपिटल टी। वैसे ही विद्युत धारा के लिए क्या होगा? विद्युत धारा के लिए क्या होगा? कैपिटल ए। वैसे ही कौन सा हो गया? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। हाँ, ज्योति तीव्रता के लिए क्या रहेगा? हाँ, सीडी, कैंडेला होता है ना। हाँ, ऐसा। पदार्थ की मात्रा के लिए क्या रहेगा? हाँ, पदार्थ की मात्रा का क्या रहेगा? हाँ, मोल। और कौन सा बच गया जी? हाँ, ताप। ताप के लिए क्या रहेगा? केल्विन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो मूल राशियां हैं जिसकी विमा इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है ना। तो नीचे से लिखना पैराग्राफ चेंज करके। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, सॉरी, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, समय, ताप, उसके बाद ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा एवं पदार्थ की मात्रा का विमी सूत्र को क्रमशः, अच्छा, जिस क्रम में उसमें लिखे हो ना शब्दों में, उसी क्रम में इसको सिंबल को भी लिखना है। लंबाई का क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। उसके बाद द्रव्यमान लिखे हो क्या?
हाँ, तो कैपिटल एम, उसके बाद क्या लिखे हो, समय, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। उसके बाद क्या लिखे हो, ताप, तो ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन। उसके बाद क्या लिखे हो, ताप के बाद क्या लिखे हो, देखो हिंदी में, हाँ, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडेला। और उसके बाद क्या लिखे हो, हाँ, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल। तो उसी क्रम से लिखते जाओ जैसे उसमें हिंदी में लिखे हो। विमी सूत्र को क्रमशः, इसको लिखते जाओ ना बेटा, ब्रैकेट के अंदर एल, ऐसा। पहले क्या लिखे हो, लंबाई, उसके बाद क्या लिखे हो, द्रव्यमान, उसके बाद क्या लिखे हो, हाँ, समय, उसके बाद, हाँ, ताप, हाँ, उसके बाद ज्योति तीव्रता, उसके बाद, हाँ, विद्युत धारा, और उसके बाद, हाँ, वैसा। लिख लिए क्या, हाँ, के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी के आगे लिखे हो, के रूप में प्रदर्शित करते हैं, के रूप में प्रदर्शित करते हैं, फुल स्टॉप। हाँ, नीचे से अब हेडिंग डालना, नीचे से हेडिंग डालना, विमी सूत्र लिखने के नियम। क्या हेडिंग डालोगे, विमी सूत्र लिखने के नियम, विमी सूत्र लिखने के नियम। चलिए, तो पहला नियम क्या है, जब भी हम लोग किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र लिखते हैं, पहला नियम क्या है, किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र कैसे लिखते हैं, m की पावर a, l की पावर b, और t की पावर क्या लिखते हैं, c। ठीक है ना, जहां m किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए, हाँ, l किसके लिए है, लंबाई के लिए, और t किसके लिए है, समय के लिए। अच्छा, जो ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं, घात, इसको क्या बोलते हैं, घात। और वही घात बताता है कि कौन सी भौतिक राशि उस विमी सूत्र में कितने बार आ रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर मान के चलो कोई विमी सूत्र ऐसा लिखा है, m की पावर 2, l की पावर 3, t की पावर -1, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो द्रव्यमान की घात है या द्रव्यमान है वो कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। जो लंबाई है वो कितने बार आ रहा है, 3 बार। और जो समय है वो 1 बार आ रहा है, लेकिन डिवाइड में आ रहा है, तो समय कितना बार आ रहा है, 1 बार। समय कितना बार आ रहा है, 1 बार। तो ये घात क्या बताती है कि कौन सी भौतिक राशि उस विमी सूत्र में कितने बार आ रही है। क्लियर, चलिए, तो पहला पॉइंट लिखना, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के विमी सूत्र को, किसी भौतिक राशि के विमी सूत्र को ऐसा, ब्रैकेट के अंदर m की पावर a, l की पावर b, और t की पावर c, के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है,
अल्प विराम, जहां ए बी सी क्रमशः उस भौतिक राशि के द्रव्यमान लंबाई और समय की विमाएं हैं। चलिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? विमी सूत्र लिखते समय ध्यान, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग विमी सूत्र लिखते हैं और कोई भौतिक राशि उस विमी सूत्र में उपस्थित नहीं है, तो उसको जीरो घात के साथ क्या कर देते हैं हम लोग? प्रदर्शित कर देते हैं। समझ में आया? जब विमी सूत्र लिखते हैं तो जो भौतिक राशि हमारे पर उपस्थित नहीं है या उस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, तो उस भौतिक राशि को हम लोग क्या करते हैं? जीरो घात के साथ या शून्य घात के साथ क्या करते हैं? प्रदर्शित। इसका मतलब क्या है? अगर मैं वेग की विमा लिखता हूं तो वेग में क्या क्या आता है? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, जब वेग का अगर मेरे को विमी सूत्र लिखना है और इस वेग में दो चीजें आ रही है, मीटर मतलब क्या है? लंबाई, और सेकेंड मतलब क्या है? समय। यहाँ पे कहीं पे भी द्रव्यमान आ रहा है क्या? नहीं। तो जब मैं इसका विमी सूत्र लिखूंगा तो कैसे लिखाएगा? एम, एल और टी तो रहेगा। एम नहीं है तो एम की पावर कितना? जीरो। लंबाई है क्या? हाँ, लंबाई एक बार आया है तो एल की पावर कितना? वन। और समय भी एक बार आया है लेकिन नीचे में आया है तो टी की पावर कितना? -1। तो अगर कोई भौतिक राशि में वो क्या बोलते हैं, किसी फॉर्मूले में वो भौतिक राशि उपस्थित नहीं है, तो उसको जीरो घात के साथ हम लोग क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखो, जो मूल मात्रक एक मिनट ना। हाँ महाराज, हाँ हाँ, नंबर नंबर ला भेज दे रहा महाराज, वो मैं क्लास लेता हूँ, डाला था। हाँ 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 हाँ। चल, तो क्या लिख रहे थे? जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होती है, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होती है, उनके घात शून्य लिखे जाते हैं। उनके घात शून्य लिखे जाते हैं। क्लियर? चलिए, तीसरा नियम क्या है विमी सूत्र लिखने का? अगर मैं तीसरे नियम की बात करूं, अगर कोई ऐसी भौतिक राशि जिसका जो फॉर्मूला है या जो उसका डायमेंशन है वो क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या जटिल है। अच्छा, इसका मतलब आप इधर देखो, जैसे ऊर्जा 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 का मात्रा क्या है जी? जूल। बताओ, जूल का आप विमी सूत्र लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? नहीं। लेकिन इसको मैं सरल रूप में ब्रेक कर सकता हूं। देखो, जूल को मैं क्या लिख सकता हूं? जूल को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं बल गुणित विस्थापन। लिख सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? कार्य या ऊर्जा होता है। अच्छा,
अब देखो ये बल किससे मिलके बनता है, और विस्थापन मतलब लंबाई है, ठीक है ना। चले तो यहाँ पे देखो एक जटिल भौतिक राशि थी, उसको हम लोग किसमें ब्रेक कर दिए, सरल भौतिक राशि में ब्रेक कर दिए। अब इसका विमी सूत्र लिख सकते हो। तो द्रव्यमान के लिए देखो, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, और द्रव्य, और इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, लंबाई बटे समय की घात 2, ठीक है ना। और विस्थापन तो विस्थापन रहेगा। तो इधर देखो, अब इसका आप विमी सूत्र आसानी से लिख सकते हो। द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे, m, लंबाई के लिए क्या लिखोगे, l, और समय के लिए क्या लिखोगे, t। देखो द्रव्यमान कितने बार आया है, एक बार, लंबाई देखो एक, और ये विस्थापन भी क्या है, लंबाई, तो इसका कितना हो जाएगा, 2। और समय देखो कितना बार आया है नीचे में, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, -2। तो कोई जटिल भौतिक राशि है, और अगर उसका विमी सूत्र हमको लिखना है, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सरल भौतिक राशि में ब्रेक करते हैं, और उसके बाद उसका क्या लिख सकते हैं, विमी सूत्र। क्लियर, हाँ चलिए तो लास्ट पॉइंट लिखो। किसी जटिल भौतिक राशि का, किसी जटिल भौतिक राशि का विमी सूत्र या विमाएं, विमी सूत्र या विमाएं ज्ञात करते समय, विमी सूत्र या विमाएं ज्ञात करते समय उसे अन्य राशि में, उसे अन्य राशि में जिसकी विमाएं ज्ञात है, उसे अन्य राशि में जिसकी विमाएं ज्ञात है बदल लेते हैं, जिसकी विमाएं ज्ञात है बदल लेते हैं। चल हो गया। हाँ अब हेडिंग डालना विमी समीकरण, अब हेडिंग डालना अच्छा। इधर देखो बेटा, विमी समीकरण क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर समझ जाओगे इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे। अगर मान के चलो कोई भौतिक राशि है, जैसे वेग की बात करते हैं, वेग को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, v से। वेग को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। और जब मैं इसका विमी सूत्र लिखूंगा, तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा, m, l और t। तो m कितने बार आता है वेग में, एक बार, सॉरी m नहीं आता ना, मतलब m 0 बार आता है, l कितना बार आता है, एक बार, और t कितने बार आता है, एक बार, लेकिन नीचे में आता है तो -1। अच्छा, इससे क्या पता चला कि एक साइड देखो ये वेग है, और दूसरे साइड उसका क्या लिखा है, विमी सूत्र। दूसरे साइड क्या लिखा है, विमी सूत्र। तो किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का ये क्या है, विमी सूत्र। उसके विमी सूत्र से संबंध स्थापित करने वाला जो समीकरण है वो क्या कहलाता है, विमी समीकरण। समझ में आया। इधर पे जो लिखे हो वो क्या है, भौतिक राशि। हाँ इधर पे जो लिखे हो वो क्या है, भौतिक राशि। और इधर पे आप लिखे हो वो क्या है, हाँ विमी सूत्र। और जब ऐसा लिखे हो तो इन दोनों के बीच में ये क्या स्थापित कर रहा है, संबंध। दोनों के बीच में क्या स्थापित कर रहा है, संबंध। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन या व्यंजक जो भौतिक राशि और विमी सूत्र के बीच में आपस में संबंध स्थापित करता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विमी समीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए तो डेफिनेशन लिखो। किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र से, उसके
विमी सूत्र से, उसके विमी सूत्र से संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को, संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का विमी समीकरण कहते हैं, विमी समीकरण कहते हैं, विमी समीकरण कहते हैं। हाँ, जैसे नीचे से उदाहरण भी लिख सकते हो, नीचे से लिख लो उदाहरण। जैसे वेग के लिए क्या हो जाएगा, v, और v से डिनोट करते हैं, और इसके लिए विमी सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l t माइनस 1। वैसे ही अगर मैं त्वरण के लिए संबंध स्थापित करना चाहूं तो त्वरण को किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, और इसके लिए क्या हो जाएगा, m0 l 1 t माइनस 2। ऐसा एग्जाम्पल लिख लो दो। हो गया। लिख लिए क्या? हाँ, फेयर कब करोगे जी आप? कर रहे हैं ना? हाँ, चल। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी आप जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना चैप्टर, तो बुक में तो रहेगा टॉपिक, लेकिन अलग अलग उससे वे से पढ़ाया जाएगा ना। तो आप ऐसा मत समझो कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो सब सारा चीज बुक में है, नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलो, तो नोट्स को अच्छे से बनाओ, फिर बुक से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। चल, हेडिंग डालो नीचे से, भौतिक राशियों की, भौतिक राशियों के विमी सूत्र एवं एसआई मात्रक। भौतिक राशियों के विमी सूत्र एवं एसआई मात्रक। चलिए, तो आप 3 कॉलम बना लेना, एक तरफ लिखना भौतिक राशि, उसके बाद विमी सूत्र, और उसके बाद एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। चलिए, लिखते जाना, यहीं पे याद करना है, ठीक है ना? हाँ, इसको और रटने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ, याद हो जाएगा। सबसे पहले भौतिक राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बनता कैसे है जी? हाँ, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसी से क्षेत्रफल बनता है। हाँ, तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, एल, और चौड़ाई के लिए भी कितना, एल। लंबाई और चौड़ाई लंबाई ही ना, है ना? तो इसके लिए विमी सूत्र क्या हो जाएगा, अगर उसको एलिब्रेटेड रूप में लिखोगे तो लंबाई बसा रहे तो m की पावर 0, l की पावर कितना 2, और t की पावर कितना 0। तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l2 और t की पावर 0। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, मीटर स्क्वायर। चलिए, आयतन का बताओ।
आयतन किससे मिलके बनता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 3 बार आ रहा है लंबाई। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका विमी सूत्र? m0 l3 और t की पावर कितना? 0। और इधर इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर की घात 3। चलिए अगला, घनत्व, इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं ना। ये किससे मिलके बनता है? अपॉन आयतन। बताओ क्या होगा इसका विमी सूत्र? चलो, क्या होगा? m1। ठीक है ना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, जब 1 आएगा तो लिखेंगे नहीं, 2 की पावर से लिखना चालू करें। तो m पावर 1 लगाओगे तब भी वही मतलब है। अच्छा, लंबाई आ रहा है क्या? l आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है l इसमें? आ रहा है। अरे नीचे में आयतन बैठा हुआ ना, और आयतन का देखो उधर l 3 बार आता है आयतन में, तो l कितने बार आएगा? हाँ, और t आ रहा है क्या? t आ रहा है क्या? कहाँ आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है ना। और इसका वो क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और इसका कितना हो जाएगा? मीटर की पावर 3, केजी पर मीटर क्यूब। चलिए अगला, वेग। चलो, वेग कैसे मिलके कैसे बनता है? लंबाई बटे समय, यही होता है ना। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? चलो बताओ कितना कितना घात आएगा? द्रव्यमान है क्या? नहीं, तो m का पावर कितना? 0। लंबाई है क्या? हाँ, एक बार है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और t की पावर कितना? -1। तो m0 l t -1। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसा लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला, त्वरण। इवन नीट की तैयारी भी करने जाओगे ना बेटा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर नीट में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। हाँ, यही बेसिक है, आपको अच्छे से इसको देखते जाओ। बाकी जब बेसिक सीख जाओगे तो कॉम्प्लेक्स जो वो है फिजिकल क्वांटिटी उसका निकालना ऐसे सीख जाओगे। चलो, त्वरण क्या होता है? त्वरण किससे मिलके बनता है? लंबाई और समय क्या होता है? 2 बार आता है, तो समय की पावर 2, ऐसा बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? फिर से वही ml और t। तो इधर देखो द्रव्यमान आ रहा है क्या? नहीं। लंबाई एक बार आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और t की पावर कितना? -2। और इसका वो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हो। चल, अगला है त्वरण हो गया ना। अगला है संवेग। तो संवेग कैसे बनता है? द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका बताओ? चलो बताओ कितना कितना घात आएगा? हाँ, m का पावर 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, और l
एल आएगा कि नहीं आएगा? वेग में एल आता है कि नहीं आता है? आता है, एल एक बार आता है, और टी की पावर कितना? -1। तो ये होगा किसका? संवेग का। और इसका क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान के लिए केजी, और इसका कितना? हाँ, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, इसी का भाई है आवेग, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। ये होता है बल गुणित समय। बहुत बार पूछा है, आवेग और संवेग का विमीय सूत्र है, याद रखना। हाँ, चलिए बताओ, आवेग का क्या होगा? आवेग का क्या होगा? आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? अच्छा, बल का नहीं पता ना? इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं। बल को क्या लिख सकते हैं हम लोग? द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल को लिख सकते हैं। अच्छा, और पहले से क्या है मेरे पास? समय, है ना? चल, थोड़ा सा और मैं इसको वो करता हूं ताकि आप समझ पाओ। इसको क्या लिखेंगे? लंबाई, और ये कितना? समय की घात 2। और इधर ऊपर में एक समय बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो एक से एक कट जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया? ये द्रव्यमान गुणित लंबाई बटे समय। अब बताओ देख के क्या होगा इसका? हाँ, हुआ सेम होता है संवेग और आवेग का, ठीक है ना? कई बार पूछा है कि ऐसी कौन सी दो भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र समान होता है, तो कौन सा होता है? संवेग और आवेग, ठीक है ना? और इसका भी मात्रा क्या होगा? हाँ, मीटर पर सेकेंड। चल, उसके बाद लिखना बल। बल, तो क्या होता है बल? त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, एल टी -2, यही होगा। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? न्यूटन। चलिए, अगला है कार्य। कार्य, या इसी को ऊर्जा भी लिख सकते हो बेटा, एक ही मतलब है ना? तो कार्य ऊर्जा कैसे बनता है? बल गुणित विस्थापन। कार्य ऊर्जा किससे मिलकर बनता है? बल गुणित विस्थापन से। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? विमी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल का देखो, इधर बल का देखो। बल का अगर पता है तो सारे भौतिक राशियों का आप निकाल सकते हो, बल के पहले भी और बल के बाद भी। ये वो है, बैकबोन है, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है? बल गुणित विस्थापन। बल का देखो, m l t - 2 है, और साथ में एक और विस्थापन जुड़ रहा है, मतलब एक और लंबाई और जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? m l2 और t - 2। और इधर पे क्या हो जाएगा इसका? ऐसा ही फॉर्मूला, न्यूटन मीटर प्रति, नहीं मीटर, गुणा में, है ना? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को और किस नाम से जानते हैं बेटा? जूल। किस नाम से जानते हैं? जूल। तो जो कार्य है या जो ऊर्जा है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल। चलिए अगला, शक्ति।
तो शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय। प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग? शक्ति। तो कार्य बटे क्या होता है? समय। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा? देखो कार्य का पहले देखो, कार्य का कितना है? m l2 t माइनस 2, और नीचे में एक समय और आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका? क्लियर? हाँ चलिए, और इसका क्या हो जाएगा? ये कार्य का क्या होता है? जूल, और समय का क्या होगा? सेकेंड। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड, और इसी जूल प्रति सेकेंड को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? वाट। किस नाम से जानते हैं? वाट के नाम से जानते हैं। तो अगर शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या बताओगे? वाट। क्या है? वाट है ना। देखियो ना, वो पूछते हैं घर में कितने वाट का बल्ब लगा है, तो वो क्या है? शक्ति का मात्रक है। चलिए अगला, अगला भौतिक राशि कौन सा है? दाब। दाब कैसे बनता है? क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दाब। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? देखो बल का क्या है? बल का देखो क्या है? बल का विमीय सूत्र क्या लिखे हो? हम्म, एम एल टी माइनस 2। अच्छा ये लिखे हो, देखो बल का एम एल टी माइनस 2, यही लिखे हो। ये बल का हो गया, और नीचे में क्षेत्रफल और आ रहा है, मतलब एल दो बार और आ रहा है ना। तो देखो ऊपर में एक बार आ रहा है, नीचे में दो बार आ रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो फाइनली क्या बनने वाला है? एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2 बनेगा। हाँ, और इसका ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही मात्रा क्या होता है? बल का क्या होगा? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यही होगा। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को एक और नाम से जानते हैं, पास्कल। किस नाम से जानते हैं? पास्कल। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? पास्कल। हाँ, जैसे दाब है, उसी के जस्ट एक और भौतिक राशि है, प्रतिबल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। ये भी सेम होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? हाँ, और इसका यूनिट पास्कल नहीं होता, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वो जो पास्कल यूज करते हैं सिर्फ प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ। हम्म, चलिए अगला, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। अच्छा, पृष्ठ तनाव क्या होता है बेटा? देखियो, जैसे जनरली आप कहीं पे पानी बहुत देर तक रुका हुआ है, तो उस जैसे नाली का पानी है, वहां पे जो लार्वा है या जो मच्छर के छोटे छोटे जो वो रहते हैं, वो आसानी से तैरने लग जाते हैं। या कहीं पे भी देखो, आप पानी को बहुत देर तक ऐसा ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण के संपर्क में छोड़ दोगे खुले रूप से, तो उसके ऊपर एक अदृश्य लेयर बन जाता है, एक पतली सी फिल्म बन जाता है। वही जो फिल्म है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। अगर नॉर्मल भाषा में बात करे जाए, और विज्ञान की भाषा में क्या होगा कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर
लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो इधर देखो इसका कितना हो जाएगा, बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे में लंबाई और आ गया तो एल से एल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। चलिए चाप बटे त्रिज्या। चलिए तो इधर देखो चाप भी लंबाई है और त्रिज्या भी क्या है लंबाई, तो कोड डायमेंशन लेस फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो और टी जीरो, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है रेडियन। ऐसा ही मात्रा क्या होता है रेडियन। चलिए एक और लिख लो, आवृत्ति ये होता है 1/, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है बेटा समय, आवर्तकाल क्या है समय है, तो इसका क्या हो जाएगा देखो एम एल और टी की पावर -1, जीरो रहेगा ना एम और एल, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है हर्ट्ज। क्या होता है हर्ट्ज, जिसको एच जेड से डिनोट करते हैं ऐसा। चलिए तो इतने चीजों को आपको याद रखना है, मोस्टली आपको बल का ही याद रखना है, ठीक है ना। बल का अगर याद रखोगे तो उसके बाद के सारे बन जाएंगे, उसके पहले के भी बन जाएंगे।